We have done till question number 5 of this exercise. क्वेश्चन नंबर 6 ये पहले वाले पार्ट्स देख लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट लिंक इस चैप्टर का, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो वही चीज़ करनी है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको इस तरीके से करेंगे dx, ये हो गया तुम्हारा। इसमें अच्छा लिमिट दे रखी है 0 से पाई। 1 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस 2 3 साइन स्क्वायर एक्स। चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, यही प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स वाली, मतलब प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या है 0 से ये प्रॉपर्टी चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ एक ही रिजल्ट आना है। मतलब देखो अगर इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या बनेगा, 0 से पाई dx कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे ये है पाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, क्योंकि स्क्वायर है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है और ये माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये क्या स्क्वायर है तो दोनों पॉजिटिव ही आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0 से पाई, ये स्टार्टिंग से देखना वीडियो सब समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि एक प्रॉपर्टी और है, अगर इफ एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, मतलब एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है, जो ही आ ही गया है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ ही गया है, तो हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 0 से a एफ एक्स। तो हम यही लिखेंगे इसको, अगर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से ये लिमिट हाफ कर देंगे 2 0 से पाई बाय 2 dx। अब हम क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज ही प्रॉपर्टीज लगाने वाली है, प्रॉपर्टी तो हमने लगा दी, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करना है, बस वही करते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ये समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज नहीं आया है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेना, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्वेश्चन बन गया, इसको देखो आप जैसे 13-14 चैप्टर में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, जिससे हम ढंग से इंटीग्रेट इसको कर पाएँ। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा 2 0 से पाई बाय 2, ऊपर क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे ये क्या हो गया 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो जहाँ पे ये बन गया समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व, क्यों, क्योंकि हम t को क्या ले सकते हैं tan x, और ऊपर इसका एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, मतलब ये क्या हो गया सब्सटीट्यूशन, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन dx होता है, उसको यहाँ लिख देते हैं। लिमिट भी चेंज होगी, 2 0 10 0 0 होता है, 10 पाई बाय 2 कितना होता है, यहाँ पे x लिखोगे ना, ये x की लिमिट है, यहाँ पे t क्या आ जाएगा, x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो इन्फिनिटी। फिर क्या हो गया, ऊपर वाला बन गया पूरा dt, नीचे वाला क्या बन गया 1 प्लस 3 t का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0 से 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे √3 t का होल स्क्वायर। 2 तो है ही, क्या हो जाता है 1 अपॉन a यहाँ पे 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a 1 है, t का कोफिशिएंट है √3 तो उससे डिवाइड भी करोगे, ठीक है। अब एक बार इन्फिनिटी लगाएंगे, एक बार 0, तो इन्फिनिटी लगाते हैं 2 अपॉन √3, tan इनवर्स इन्फिनिटी इंटू √3 इन्फिनिटी हो जाता है, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी 10 कब होता है इन्फिनिटी पे, पाई बाय 2 यानी कि 90 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई अपॉन √3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अभी प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे, इसमें पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x को ले लेते हैं साइन थीटा, देखते रहो समझ में आ जाएगा, dx क्या हो जाएगा कॉस थीटा, dx अपॉन डी थीटा होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं और साथ में लिमिट भी चेंज करनी है, तीनों चीज़ें, x की वैल्यू डालेंगे dx भी और लिमिट भी,
0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा, x 1 आएगा। 1 कब आता है? जब यहाँ पे रख के देखोगे ना, 1 कब आता है? जब 90 पे, π/2 पे। log x की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा, dx आपका क्या आ गया? cos थीटा d थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यही कितना आ जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से हटेगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? 0 से π/2 log साइन थीटा कॉस थीटा अब इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया। देखो ये मैंने आपको, प्लीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ बता देती हूँ। हर वीडियो में हम इसको रिपीट नहीं कर सकती ना हर एक चीज़ को। इसका मैंने आपको एक वीडियो में कराया स्टार्टिंग से, अगर आप देखोगे तो इसकी जो इस एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करा है, शायद से 7th या 8th पार्ट है। लास्ट पार्ट जब करा है उसमें मैंने आपको बताया लॉग साइन एक्स की जो वैल्यू आती है, पूरा इसको सॉल्व करके दिखाया है। इसका जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है? -π/2 log 2। तो उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसको मान लेते हैं a इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी आपको पता है 0 से π/2, 0 से पाई है log 1 प्लस कॉस π-x, जैसे हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस। 0 से पाई log 1 प्लस कॉस π-x कितना हो जाता है? माइनस कॉस एक्स। π-x कितना होता है आपका? माइनस कॉस एक्स। लेकिन ध्यान रखना अगर ये स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स dx। फिर पुराने क्वेश्चंस में हम कैसे करते थे वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस a, यानी कि इधर की साइड कितना आ गया? 2a इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स ये dx प्लस 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स। क्योंकि लिमिट सेम है तो हम इसको ऐसे एक ही उसमें ऐड करके लिख सकते हैं, ये प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि लिमिट सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी, log a प्लस बी क्या log b होता है? log a इंटू बी। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपका? log a इंटू बी। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? log साइन स्क्वायर एक्स dx। 2a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, प्रॉपर्टी है कि ये स्क्वायर को आगे लेके आ सकते हैं। 0 से पाई 2 आगे आ जाएगा log साइन एक्स dx। ये 2 जो है इसके नीचे आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है मतलब 2 से 2 कट जाएगा। 0 से पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट π/2 होता तो हम वो डायरेक्ट वैल्यू रख देते इसकी। देखो आपको मैंने ये सब सॉल्व करके दिखाया है। एक वीडियो है जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 का हमने लास्ट पार्ट किया है, 7th है या 8th है, देख लेना, लास्ट पार्ट किया है। उसमें मैंने आपको log 0 से π/2 log साइन एक्स 2, ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है और सॉल्व करके दिखाना पड़े तो ऐसे सॉल्व करके दिखा देना है, उस वीडियो में देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 से पाई है तो ये गलती नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट नहीं रखना है, ये पाई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है? 0 से 2a fx dx किसके इक्वल हो जाता है? 2 0 से a fx के, ये इसके इक्वल आ जाता है fx के, अगर इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल आता है fx के। तो हम इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। 0 से पाई log साइन पाई माइनस एक्स रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा? log साइन एक्स, log पाई माइनस साइन एक्स log साइन एक्स ही होता है।
log sin x ही आ गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए तो हम इसको, ये a के इक्वल ही चल रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 से 2a था तो ये हाफ हो जाएगा, 2 आगे, 2 0 से π/2 log sin x dx। अगर यहाँ पे π/2 नहीं है तो हम इसको इक्वल नहीं रख सकते, ठीक है। तो 0 से ये आ गया, तो इसको अब ये π/2 आ गया है, ये एग्जैक्टली सेम, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये, तो 2 इंटू माइनस π/2 log 2, तो आंसर क्या आ गया, -π log 2, ये हो गया इसका आंसर। और इसको सॉल्व करके ये कैसे आया, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वाली वीडियो जिसमें 16C इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं। देखो, जब भी अगर -a to a इस टाइप की लिमिट आपको दिखेगी तो आप क्या करोगे, फंक्शन को देखोगे वो ऑड फंक्शन है या इवन, ठीक है। यहाँ पे क्या, f(x) dx अगर ये है, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। तो यही चेक करना है, सारे क्वेश्चन सेम है। देखो तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, फंक्शन चेक करते हैं। f(x) क्या है आपका, साइन की पावर sin 7x, f माइनस एक्स कितना हो जाएगा, sin 7 माइनस एक्स, माइनस साइन माइनस एक्स आपका कितना हो जाता है, माइनस साइन एक्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, पावर ऑड है, अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस ही रहता है, तो ये आ जाएगा, जो किसके इक्वल हो गया, -f(x) के। और आपको पता है अगर f माइनस एक्स इक्वल आ जाता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, -f(x) के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन। तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन आ गया तो आप ऐसे लिखेंगे कि f(x) इज हियर, f(x) इज ऑड फंक्शन, ठीक है, f(x) इज ऑड फंक्शन, सो आंसर क्या आ गया, आंसर इज 0। सेम सारे पार्ट्स हैं, सब में ऑड फंक्शंस हैं, देख लेते हैं फटाफट। ऑड पावर है तो ऑड फंक्शन ही होगा, f(x) कितना हो गया यहाँ पे, sin 11x, f माइनस एक्स कितना हो जाएगा, sin x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, -sin 11x, यानी कि -f(x), ऑड फंक्शन आ गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो, चेक करते हैं वही, ये क्या हो गया, f(x) हो गया, x की जगह -x रख के देखेंगे, -x कितना हो जाएगा, -x का क्यूब, x की जगह रिप्लेस करके रखना है -x, ये -x का क्यूब कितना आ जाएगा, -x क्यूब, साइन की पावर 4, देखो साइन -x माइनस साइन x होता है, लेकिन पावर 4, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, साइन x, लेकिन ओवरऑल क्या आ गया, ये -f(x) ही आ गया, ये पूरा f(x) है, -f(x) ही आ गया, तो क्या हो गया, ऑड हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, f(x) आपका क्या है, x की पावर 10 sin 7x, फिर आप चेक करेंगे ऑड है या इवन, x को रिप्लेस करेंगे -x से, -x की पावर 10 तो क्या हो गया, इवन नंबर, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 10, साइन -x होता है माइनस साइन x, उसकी पावर 7 है ऑड, तो यानी कि -sin 7x आ जाएगा, मतलब क्या आ गया, -f(x), f -x किसके इक्वल आ गया, -f(x), मतलब ऑड फंक्शन हुआ और आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। f(x) हो गया आपका sin क्यूब x cos स्क्वायर x, f -x कितना आ जाएगा, sin क्यूब -x cos स्क्वायर -x, cos -x हो जाता है आपका cos x, साइन -x साइन, तो ये sin -x sin x हुआ, उसकी पावर 3, मतलब ऑड पावर हुई तो माइनस में ही आएगा, ये वाला रिजल्ट स्क्वायर में है, पॉजिटिव आएगा, तो कितना आ गया, -f(x), फिर से क्या हो गया, ऑड फंक्शन, सारे के सारे ऑड फंक्शंस ही हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कैसे आएगा ऑड फंक्शन, 0, आंसर कितना आ गया, 0। लास्ट पार्ट देखते हैं, ये वाली लिमिट्स, मतलब -a से a, ये वाली लिमिट्स देख के आपको पता लगा देना है कि फंक्शन को चेक करना है, अगर ऑड फंक्शन आएगा तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो जस्ट लिमिट देख के आपको पता लगा लेना है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, +x की पावर 295
देखो f माइनस एक्स कितना आएगा, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। पावर देखो कितनी है, ये पावर ऑड है तो आएगा माइनस साइन 93x। ये भी पावर ऑड है तो कितना आ जाएगा माइनस 295, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा साइन 93x, साइन की पावर 93x, x 295 सॉरी प्लस, तो ये पूरा क्या है fx, तो माइनस fx आ गया, फिर से f माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस fx के, तो ऑड फंक्शन हो गया, तो फिर से आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो नेक्स्ट 8th और 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना ये वाली जो एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।